आज हम कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है, जो कड़ी में 5 है अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है। इसी प्रकार से कड़ी में 3 दे सकता है, कड़ी में 2 दे सकता है, 7 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर समय मुंह उठाकर चला आता है। बस नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके आएंगे और ये 100% है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे। तो आज हम जैसे इसको सिद्ध करेंगे वैसे किसी को भी सिद्ध करते हैं। जैसे कड़ी में 2 को भी सिद्ध कर सकते हैं, कड़ी में 3 को भी सिद्ध कर सकते हैं, कुछ भी है। कड़ी में 7 है उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से हम कड़ी में 5 को सिद्ध करेंगे उसी प्रकार से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम इसको पहले करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और बड़े ही सावधानी से, बड़े ही सफाई से करेंगे, एकदम एग्जाम के जैसा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में न लिख सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो लेकिन हम इसका विरोध करके चलेंगे, यानी इसकी बात को नहीं मानेंगे, हम अपनी बात पहले लेके चलेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ की, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये तो कहा है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय, लेकिन हम मान के चलने कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो कड़ी में 5 को हम ऐसे लिखेंगे, p/q। ठीक है, p/q क्यों लिखे? क्योंकि हम परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब देखिए, जहां, और ये भी देखिए, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, 0 को छोड़कर कुछ भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, जब वो परिमेय रहेगा तब, 0 नहीं। ठीक है, और जहां p तथा q एक अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या जिसका HCF 1 है। ऐसी संख्या जिसका HCF कितना है? 1 है। सहभाज्य मतलब जैसे 2 और 3 अगर हम ले लिए तो 2 और 3 का HCF कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। मतलब वह संख्या जो केवल अपने से करती है और 1 से करती है, उसी को हम कर रहे हैं। तो HCF हो गया। और भी हो सकता है, जैसे 11 और 17 ले लीजिए, तो इसका भी HCF कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम चेक करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? एक मंत्र लिखेंगे। वो मंत्र क्या है? ऐसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये मंत्र लिखना होगा। ये मंत्र दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ठीक है, अब कड़ी में 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? इसको हम लिखेंगे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, 2 बार लिखेंगे। यहाँ ये स्क्वायर जो है इस p पर आके बैठ जाएगा, p पे आके बैठ गया और q पे भी आके क्या करेगा? बैठ जाएगा। अब जब कोई दो चीज कड़ी में हो, सेम चीज, जैसे यहाँ कड़ी में 5, यहाँ कड़ी में 5, तो बस हम उसको एक बार बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो p²/q²। ठीक, अब यहां से हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा मतलब q, 5 गुणे q² लिख देंगे बराबर p²। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया? अगर हम यहाँ से q² का मान निकालें तो q² का मान निकालेंगे तो p² बटे क्या आ जाएगा? 5। अब p² बटे 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि p² 5 से क्या है? विभाजित है। p² 5 से विभाजित है, इसलिए p 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब ये चीज
आपको नहीं समझेगा, अभी हम आपको बता रहे। जैसे अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा 5। अब 5 में 5 से भाग देंगे, देखिए इसका स्क्वायर हट गया 5, यानी जिस नंबर का स्क्वायर उसके उसी नंबर से कट रहा है तो उसका वो नंबर बिना स्क्वायर के भी उससे कट जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए कट कर 5 आ गया, तो 5 भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हो गया, फिर हम मान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे मान लेंगे। इतना करने के बाद आपको ये समीकरण नंबर 1 कर लेना है, फिर मान लेना है। देखिए लिखेंगे माना P बराबर कितना 5m, कितना लिख देंगे 5m। यहाँ कड़ी में 5 है तो 5m, 2 रहेगा तो 2m, 3 रहेगा तो 3m, मतलब जो नंबर रहेगा उसके साथ वही लगा दीजिएगा। m लगाइए, c लगाइए, कुछ भी लगाइए, n लगाइए, उससे कोई मतलब। जहां m एक पूर्णांक है, m क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है, m एक पूर्णांक है, तो अब हम p का मान उठा के यहां रख देंगे। लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे भाई इधर ध्यान दो, कहाँ बगल में देख रहे हो, इधर देखो। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो लिख लीजिए क्या है क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। ठीक है, तो ये देखिए क्यू स्क्वायर तो रहेगा, p की जगह हमको क्या रखना है 5m, तो 5m, p का स्क्वायर है तो 5m का भी स्क्वायर, अब बट्टे में क्या रहेगा 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर कितना होगा 5 × 5 = 25, ये स्क्वायर 5 पे भी आएगा और m पे भी, तो m पर आएगा तो उसके सर पे बस बैठ जाएगा m स्क्वायर, अब बट्टे कितना रहेगा 5। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से कम 5, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 × 5 = 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5m स्क्वायर। ठीक, 5m स्क्वायर। अब हम यहां से अगर हम m स्क्वायर का मान निकालें तो ये आएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर कितना है m स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहां पर हम फिर लिखेंगे चूंकि, देखिए इसी इसके जैसा बन गया है, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। इसमें कोई नंबर ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 का स्क्वायर भाग 7 से विभाजित हो रहा है तो 7 भी तो 7 से विभाजित होगा, इसका मतलब यही है बस। ठीक है, अब देखिए शुरू में हमने क्या माना था P और Q, तो क्या है एक सहभाज्य का मतलब हमने बताया कि P और Q का जो HCF आएगा वो 1 आना चाहिए, यानी P और Q केवल किससे कटना चाहिए 1 से, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है P और Q किससे कट रहे हैं 5 से, तो ये हमारी बात का क्या कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि यह हमारी बातों का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि जो हमने शुरू में माना था कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी बात को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वह अपनी बात कर रहा है कि नहीं भाई कड़ी में 5 क्या है एक अपरिमेय है, हम मान के चले थे कि परिमेय लेकिन ये अपरिमेय, विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि कड़ी में 5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हुआ सिद्ध, प्रूव्ड। ठीक है, इतना कर देंगे तो आपको ये 5 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है, जैसा उसने। अब इसी पे डिपेंडेड आपके लिए होमवर्क, आप कड़ी में 3 का करके, कड़ी में 7 का करके हमको कमेंट करके बताइएगा कि आया कि नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो हमको आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इसकी वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।